हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कुंभ लगन के सभी भावों में शुक्र देव के फल को। कुंभ लगन शुक्र देव के मित्र शनि देव की ही मूल त्रिकोण राशि है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि शुक्र देव शनि देव दोनों मित्र हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में काफ़ी भिन्नता है। शुक्रदेव भौतिक सुखों के स्वामी हैं, शनिदेव कर्म प्रधान है। यानी शुक्रदेव जब अपने प्रभाव को दिखाते हैं तो व्यक्ति को बिना किसी मेहनत के भाग्य के बल पर ही बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन शनिदेव के लगन में होने के कारण आपको भाग्य के साथ साथ कर्म पर भी डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान है। वो अपने मित्र को आपको बिना कर्म के फल देने के लिए रोकते हैं। हालांकि दोनों में मित्रता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो कुंभ लगन वालों के लिए शुक्रदेव बहुत अच्छे परिणाम लेकर आते हैं। हाँ, आपको मेहनत की आवश्यकता बहुत होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि कुंभ लगन के सभी भावों में शुक्रदेव क्या परिणाम देते हैं। कुंभ लगन के प्रथम भाव यानी लगन में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो माता का सम्मान करने वाला बनता है, पितृभक्त होता है, इंटेलिजेंट होता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का होता है। शुक्र की कोई भी दशा चल रही हो, अंतरदशा, महादशा, तो और आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन को यहाँ बैठे शुक्रदेव काफ़ी अच्छे कर देते हैं। आपकी जो इनकम होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। जॉब में है तो प्रमोशन, बिजनेस में है तो वहाँ पे प्रॉफिट। आपका भाग्य पूर्ण साथ देता है, लेकिन एफर्ट्स आपको साथ में करनी पड़ती है। लगन में बैठकर शुक्रदेव की अगर दशा चलती है, अंतरदशा या महादशा, तो व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बस आपको कर्म करते चलना है। कुंभ लगन के दूसरे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो अचल संपत्ति आपको देके जाते हैं। परिवार कुटुंब का आपको सहयोग मिलता है। वाणी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। धन का आगमन होता रहता है, यानी धन आता भी है और जाता भी है। शुक्र की दशा अगर आपको इसमें मिल जाए तो आपका समय और बढ़िया हो जाता है। लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ रुकावटें भी आपको देखने को मिलती हैं, जिसे आप अपने कर्म करके अपने दम पर सॉर्ट आउट कर देते हैं। विदेश जाना चाहें तो शुक्र की महादशा अगर आपको मिल जाए तो कुंभ लगन वाले विदेश जाने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। कुंभ लगन के तीसरे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो यहाँ को परिश्रमी बना देते हैं, क्योंकि ये शनि देव का लगन है। परिश्रम के बाद आपको बहुत ही प्रॉफिट होता है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध काफ़ी अच्छे कर देते हैं। आप धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। पिता के साथ आपकी काफ़ी बनती है। छोटी मोटी यात्राएं आपको लगी रहती हैं, और ये यात्राएं किसी भी तरीके की हो सकती हैं, जॉब से संबंधित, बिजनेस से संबंधित या घूमने से संबंधित, और ये यात्राएं आपकी सफल भी होती हैं। कुंभ लगन के चौथे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो क्योंकि ये शुक्रदेव यहाँ को पर दिशा बल प्राप्त करते हैं और ये सुख भाव है, तो यहाँ पे भूमि, भवन, वाहन, माता सुख सब आपको सारे तरह के सुख को प्राप्त करते हैं। सातवीं दृष्टि इनकी दशम भाव में जाती है, तो जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें दिन प्रतिदिन, रात दिन आपकी उन्नति होती रहती है। शुक्रदेव की दशा आपको मिल जाए या शनि देव की दशा मिल जाए, शनि महादशा में शनि शुक्र की अंतरदशा मिल जाए, तो यहाँ पे आपके प्रमोशन के योग, आपकी उन्नति के योग काफ़ी बन जाते हैं। तो ये शुक्रदेव की प्लेसमेंट कुंभ लगन वालों के लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है। कुंभ लगन के पांचवें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है। तरह तरह के ख्याल उसके मन में आते हैं और उन ख्यालों को पूरा करने में वो अपने जीवन को लगा देते हैं और काफ़ी उन्नति पाते हैं। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होते हैं। खाने पीने का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पे आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमज़ोर कर देते हैं।
संतान का योग बनता है, लेकिन संतान देर से होने की संभावना यहाँ बनती है। अचानक लाभ की संबंधी स्थिति बनती है, प्रेम संबंध में सफलता मिलती है और धन का आवागमन होता रहता है। कुंभ लगन के छठे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो ये क्योंकि रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो यहाँ पे नकारात्मक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। हॉस्पिटल का खर्च आपका बढ़ जाता है, दुर्घटना का भय, चोट चपेट आपको लग सकती है, शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। आपको ऐसे में किसी को ना तो कर्ज देना चाहिए, ना किसी से कर्ज लेना चाहिए। और अगर आप कर्ज ले भी रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कर्ज लीजिए जो आप चुका पाए। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले छात्रों को थोड़ी एफर्ट्स का कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप एफर्ट्स कर लें तो आपको सफलता अवश्य मिल जाती है, अदरवाइज आपको लगता है कि आप एकदम मंजिल के करीब पहुंच गए और आपके मंजिल हाथ से छूट गई। खास तौर से अगर शुक्र की दशा आपको मिल जाए तब। फिजूल का व्यय आप ज़्यादा करते हैं, इसलिए आपकी सेविंग्स यहाँ शुक्रदेव नहीं होने देते। माता पिता दोनों में से किसी को कष्ट हो सकता है। विदेश यात्रा, जेल यात्रा के योग भी बनाते हैं, तो विदेश यात्रा के लिए आपके लिए एक और एडवाइस होगी कि विदेश यात्रा जाएं तो वहाँ पर भी आपको लिटिगेशन में फंसने का डर रहता है। तो वीज़ा लेके, अगर आप जॉब वीज़ा लेके किसी और चीज़ का वीज़ा लेके जा रहे हैं तो सारी लिखा परत पूरी करके एकदम लीगल वे में बाहर जाएं, नहीं तो वहाँ पर भी आप जाकर फंस सकते हैं। कुंभ लगन के 7वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व को काफ़ी निखार देते हैं। व्यवसाय और साझेदारियों में आपको लाभ देते हैं। आपकी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, मन शांत रहता है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहती है और वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। बस कंडीशन है कि शुक्रदेव यहाँ पे अकेले ना बैठे हों, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुंभ लगन के 8वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो यह भाव में शुक्रदेव आपकी आयु तो लंबी कर देते हैं, लेकिन आपको अपनी दशा के अंदर चोट चपेट लगवाते रहते हैं, थोड़ी टेंशन भी बना देते हैं। विदेश सेटल होना चाहें और शुक्र की दशा चल जाए तो आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, लेकिन ससुराल पल से यहाँ आपको फायदा हो सकता है। तंत्र विद्याओं से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि तंत्रिक विद्याओं में फंसकर आप अपना काफ़ी पैसा यहाँ पे खर्च कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, और साथ में नशे से भी आपको बचना है। यहाँ शुक्र की जो स्थिति है वो आपको नशा भी दिलवा सकती है। यहाँ से 7वीं दृष्टि क्योंकि दूसरे भाव पे जाती है, तो लगभग आपके परिवार का सपोर्ट आपको जब चाहिए तब नहीं मिलता है और पैतृक संपत्ति पाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत बन जाती है। कुंभ लगन के 9वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो यहाँ पे जो शुक्रदेव हैं वो व्यक्ति को आस्तिक, धार्मिक और पितृभक्त बनाते हैं। विदेश सेटलमेंट करा सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बना सकते हैं, विदेश में बिजनेस करवा सकते हैं। शुक्र की महादशा मिल जाए तो व्यक्ति को अपने परिवार से काफ़ी सुख खुशियाँ मिलती हैं, छोटी भाई बहनों से बनती है, आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होती है, उच्च शिक्षित होते हैं। धन की कमी आपको आजीवन नहीं रहती, खाली महादशा में ही नहीं, आजीवन नहीं रहती। आपका मन सदैव प्रसन्न रहता है। प्रोफेशनल लाइफ की परेशानियां आपकी अगर कोई चल रही हों और शुक्र की दशा आ जाए तो वो तुरंत सॉल्व हो जाती हैं, और विदेश यात्राओं से यहाँ का शुक्र आपको लाभ दिलवाता है। कुंभ लगन के 10वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो भूमि, मकान, वाहन, माता का पूर्ण सुख आपको मिलता है। प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। विदेश सेटलमेंट के योग बनते हैं। ऑफिस में आपके अपने कुलीग, बॉस से निपटी है, लोग आपका सम्मान करते हैं, आपकी उन्नति होती है। माता से संबंध काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। खुद का और संतान का स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहता है। कुंभ लगन के 11वें भाव में जो शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो बड़े भाई बहनों से संबंध को अच्छा बना देते हैं, क्योंकि ये लाभ का भाव होता है, इसलिए आपको हमेशा लाभ मिलते रहते हैं। आपके आय के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियां आपको लगने की संभावना लगी रहती है, लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। संतान प्राप्ति में थोड़ी सी डिले आपको हो सकती है, लेकिन संतान
आपकी तेजस्वी होती है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। धन का आवागमन आपको होता रहता है। वो मैंने आपको बताया है कि आपकी आय के जो स्रोत होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। कुंभ लगन के जो द्वादश भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो यहाँ पे अगर वो पाप प्रभाव में हैं तब अच्छे नहीं होते। पाप प्रभाव में हैं तो कोर्ट केस, हॉस्पिटल खर्च, दुर्घटना का भय आपको बना रहेगा। आपके व्यर्थ के खर्चे होंगे, इसलिए आपकी सेविंग भी नहीं होगी, जिसके आप मेंटल टेंशन भी आपको बनी रहेगी। विदेश सेटलमेंट का योग यहाँ जरूर बनता है। माता पिता को यहाँ के शुक्र परेशानी देते हैं और पेट संबंधी मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो शुक्रदेव यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स आपको बढ़ाना पड़ता है क्योंकि ये शनिदेव का लग्न है। तो आज मैंने आप लोगों को कुंभ लगन में शुक्रदेव के सभी 12 भावों में प्रभाव को बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।